नमस्कार। आज मैं आपके लिए द्वादशा पाठा सम्यग् वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते इस पाठ के शब्दार्थ और सरलार्थ लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। नमस्ते आचार्य, आज हम लोग एक कथा सुनना चाहते हैं, कृपया कथा सुनाइए महोदय। नमस्ते छात्रों, आपके मनोरंजन के लिए पौराणिक कथा सुने, तत्पश्चात पढ़ेंगे तो सावधान होकर सुनो। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों का राजा वृत्तासुर था। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा शत्रुता ही रहती थी। अपना बल बढ़ाने के लिए और इंद्र को जीतने के लिए वृत्तासुर ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में आहुति मंत्र था, इंद्र शत्रु वर्धस्व, अर्थात इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो। यज्ञ की समाप्ति पर वृत्तासुर बलवान होकर लोगों को पीड़ित करेगा, ये सोचकर पुरोहितों ने स्वर परिवर्तित कर दिया। स्वर के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो गया। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर के स्थान पर इंद्र का बल बढ़ गया। शक्तिशाली इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर को मार दिया। अति सुंदर कथा महोदय। ये हमें भी पढ़ने के समय और भाषण के समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तुम ठीक बोल रही हो हिमानी। शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में ही अभी ये पाठ पढ़ते हैं। इसका सरलार्थ है, हे पुत्र, भले ही तुमने अनेक विषयों का अध्ययन न किया हो, फिर भी व्याकरण अवश्य पढ़ो, क्योंकि तो स्वजनः का अर्थ स्वजनः हो जाता है। सकलम शब्द यदि गलती से शकलम बन जाए या संकृत को शकृत बोल दिया जाए तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। स्वजन का अर्थ होता है भाई, स्वजन अर्थात कुत्ता। इस प्रकार सकृत, इसके स्थान पर अगर शकृत बोलेंगे तो मल, सकल माने पूर्ण। इसके स्थान पर शकल बोलेंगे तो खंड। इस तरह के दोषपूर्ण उच्चारण नहीं होने चाहिए। इससे पूरे दोष से पूरे पद का अर्थ बदल जाएगा, यही दर्शाया गया है। सरल अर्थ है, जैसे बाघिन दांतों के बीच अपने पुत्रों को दबा बिना चोट पहुंचाए यहाँ से वहाँ ले जाती है, शब्दों के साथ तुम्हारा व्यवहार वैसा ही कोमल सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार वर्णों के शुद्ध प्रयोग से वे ना तो विचलित होते हैं और ना ही कष्ट पाते हैं। जो व्यक्ति सम्यक वर्ण प्रयोग करता है वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। जो व्यक्ति मधुर, स्पष्ट, उचित स्थानों पर पदों का विभाजन करने वाला, मधुर स्वर में बोलने वाला, धैर्यशील, लय में पढ़ने वाला हो, वही उत्तम पाठक कहलाता है। ये सभी 6 गुण एक श्रेष्ठ पाठक में होने चाहिए। जो व्यक्ति गाकर पढ़ता है, बहुत तेज पढ़ता है, सिर हिलाकर पढ़ता है, सिर्फ लिखे हुए को पढ़ता है, अर्थ नहीं जानता और जिसकी आवाज़ धीमी है, यह 6 प्रकार के पाठक अधम यानी कि घटिया निकृष्ट कहे गए हैं। इस प्रकार यहाँ इसी वीडियो में शब्दार्थ और भावार्थ समाप्त होते हैं। अगले पार्ट में, इस पार्ट के अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य लेकर आएंगे। धन्यवाद।